बीती 9 सितंबर की तारीख को हमास लीडर्स को निशाना बनाकर कतर की राजधानी दोहा में हुए इजरायली हवाई हमले के बाद से अरब देशों के बीच नाटो जैसा सैन्य गठबंधन बनाने की कवायद जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। दुनिया में करीब 57 मुस्लिम देश हैं और हर मुस्लिम देश इस समय कतर के पक्ष में खुलकर खड़ा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान भी कतर को इजरायल पर हमले के लिए उकसा रहा है। इजरायल के इन हमलों ने खाड़ी देशों में ऐसी एकजुटता को जन्म दिया है जो यहूदी देश के लिए अच्छी नहीं मानी जा रही है। मुस्लिम देश इजरायल के खिलाफ लामबंद हो गए हैं और उसे जवाब देने के लिए उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो की तरह अपना एक सैन्य गठबंधन बनाने पर जोर दे रहे हैं। हाल ही के दिनों में इजरायल ने हमास के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। गाजा में पहले से ही हमले कर रहे यहूदी देश ने 8 सितंबर से 10 सितंबर यानी 72 घंटे के भीतर 6 मुस्लिम देशों पर हमले कर दिए। ये हमले गाजा, सीरिया, लेबनान, यमन, ट्यूनीशिया और कतर पर किए गए। इन हमलों में करीब 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस पर इजरायल ने कहा कि उसने इन देशों में आतंकवादी ठिकानों और आतंकियों को निशाना बनाया, जबकि हमले सहन करने वाले देशों ने अपनी संप्रभुता का उल्लंघन माना। इजरायल की किसी पर भी हमला करने की क्षमता ने खाड़ी देशों को गहरी चिंता में डाल दिया है। उन्हें लग रहा है कि ऐसे तो इजरायल किसी पर भी बगैर सोचे समझे हमला कर सकता है। इसका कोई न कोई तो समाधान निकालना ही होगा। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के पूर्व चीफ मोहसिन रेजाई ने आशंका जताई कि इजरायल आगे सऊदी अरब, तुर्की और इराक पर हमला कर सकता है। बीते रविवार को दोहा में हुए एक आपातकालीन अरब इस्लामी शिखर सम्मेलन में अरब देशों के संयुक्त सैन्य गठबंधन का प्रस्ताव पेश किया गया। शिखर सम्मेलन सोमवार को एक संयुक्त सैन्य गठबंधन के निर्माण का समर्थन करने के लिए तैयार था। इस अरब नाटो गठबंधन के लिए सबसे ज्यादा दबाव मिस्र डाल रहा है। मिस्र अरब में सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। हालांकि मिस्र के अमेरिका से भी बहुत अच्छे संबंध हैं। मिस्र इजरायल के साथ भी सीमा साझा करता है। ऐसे में अगर अब नाटो का निर्माण होता है तो इसका नेतृत्व मिस्र के हाथों में ही होगा। रविवार को अरब इस्लामी शिखर सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने कहा, जो हुआ वो केवल एक लक्षित हमला नहीं था, बल्कि मध्यस्थता के सिद्धांत पर और युद्ध व विनाश के विकल्प के रूप में कूटनीति द्वारा प्रस्तुत हर चीज पर हमला था। थानी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय यानी पश्चिम से इजरायल को जवाबदेह ठहराने में उनकी असफलता के लिए निंदा की। उन्होंने कहा, युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई पर कतर की बातचीत का स्वागत करने के बजाय इजरायल ने तनाव बढ़ाने का विकल्प चुना है। इतना ही नहीं, थानी ने मुस्लिम देशों से आगे की हिंसा को रोकने के लिए वास्तविक और ठोस कदम उठाने का आग्रह किया। खैर, नाटो की तर्ज पर अपनी एक संयुक्त सेना बनाने वाले मुस्लिम देशों के इस प्रयास में कितना दम है, ये अभी कुछ कह पाना मुश्किल है। हाँ, इतना जरूर है कि मिडिल ईस्ट की संपूर्ण राजनीति इजरायल के खिलाफ बड़ा ही तेजी से पनप रही है। उतनी ही तेजी से इजरायल गाजा पर कब्जा कर नई कॉलोनियां बसाने की योजना को अंजाम दे रहा है, जबकि अरब कह रहे हैं कि गाजा की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है। ये कैसी पहली प्राथमिकता है? अरब की संयुक्त सेना कैसी होगी, ये भी अभी कुछ पता नहीं। लेकिन पश्चिम के नाटो की सबसे बड़ी ताकत उसका अनुच्छेद 5 माना जाता है, जिसके तहत किसी भी नाटो सदस्य पर हमला पूरे नाटो पर हमला माना जाता है। इसके तहत सभी सदस्य देश उस हमलावर देश के खिलाफ जंग लड़ने को मजबूर होते हैं। ऐसे में अगर अरब नाटो का निर्माण होता है तो खाड़ी देशों को एक संयुक्त सुरक्षा कवच मिल जाएगा। अरबों के बीच इस तरह का सैन्य गठबंधन बनने पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मध्य पूर्व में अपने हितों को देखते हुए अमेरिका भी इस तरह के सैन्य गठबंधन के पक्ष में नहीं होगा, क्योंकि खाड़ी के ज्यादातर देश हथियारों के लिए उसी पर निर्भर हैं। ट्रंप लगातार कतर पर इजरायली हमलों की निंदा कर रहे हैं, लेकिन इजरायल के खिलाफ कर कुछ नहीं रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।